जय हिंद। देखिएगा, आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से ये क्लास आपको मतलब कि क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि सौर परिवार का दूसरा जो है वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि है, पृथ्वी है, मंगल है या फिर बुध है। तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है साथियों, कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो तो बृहस्पति है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है? शनि है। और शनि के कितने आपको पता होगा, शनि जो है ये वलय युक्त ग्रह है। वलय युक्त ग्रह है, ठीक है। और इसके जो उपग्रह की अगर हम बात करें तो जो शनि के उपग्रह की जो संख्या है वो कितनी है? 62 है। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो क्या है साथियों? टाइटन है। ये टाइटन जो है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक थम्बिया महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़। एक थम्बिया महल की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक थम्बा महल, एक एक थम्बा महल, तो फिर इसका आंसर होगा आपका जोधपुर, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन पहला है कि 1950, 1995, 1990 या फिर 2000 में। तो यहाँ पर बात हो रही है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण अधिनियम की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1995 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोलबेड मीथेन सीबीएम के भंडार राजस्थान में कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? कोलबेड मीथेन, इसके जो भंडार प्राप्त हुए हैं राजस्थान में, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन पहला है कि बीकानेर से, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर हनुमानगढ़। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि बीकानेर में यहाँ पर कोलबेड सीबीएम के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह नहीं है, देखिएगा साथियों, ग्रहों की संख्या वो है कितनी है, यहाँ पर अपने बात करें तो 8 है, जिसमें से 4 ग्रह आंतरिक है और 4 ग्रह बाह्य है। ओके, यहाँ पर पूछा जा रहा है आंतरिक ग्रह नहीं है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर शनि। तो यहाँ पर आंतरिक ग्रहों की संख्या जो है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। देखिएगा, जो आंतरिक ग्रह साथियों उनको हम कहते, एक है बुध, शनि, शुक्र और पृथ्वी, और एक इसके अंतर्गत आ जाता है मंगल भी आपका आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बचे जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन पहला है सिर पर, गले में या फिर कान में या फिर नाक में। तो जो चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है साथियों? आपका गले में पहना जाता है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वर्क वेब या फिर वर्ल्ड वंडर वेब, वर्ल्ड राइट वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWE की जो फुल फॉर्म है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। आपको पता होगा जो WWE की जो इसने जो बनाई थी वो बनाई थी टिम बर्न टिम बर्न्स ली ने। टिम बर्न्स ली इस प्रकार से कुछ नाम है, वो इसने इनका निर्माण किया था WWE वेबसाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया है? 1915 में, 1972, 1973 या 1992। तो बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित जो किया गया था साथियों, वो किया गया था 1972 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। आपकी बात अगर हम कर लें कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, बाघ परियोजना, और बाघ परियोजना की जो चलाई गई थी साथियों, कब चलाई गई थी? 1973 में। ओके, यानी कि 1973 में इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहाँ पर भरता है। ऑप्शन पहला है, राज्य का दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहला नहीं। ऑप्शन पहला है नागौर में, अजमेर में, जोधपुर में या झालावाड़ में। तो राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा उर्स राज्य का सबसे बड़ा जो उर्स भरता है वो भरता है अजमेर में, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है, तो आपको इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा संत किसकी याद में, संत हमीदुद्दीन नागौरी, संत हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स भरता है, जिसको हम कहते हैं तारकीन का उर्स। क्या कहते हैं? तारकीन का उर्स। ये जो है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर या फिर मुंबई। तो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की जो स्थित है साथियों, वो हम बात करें यहाँ पर कहाँ पर है, ग्वालियर, एमपी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1950 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रिनसासो किस राज्य का वस्त्र है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम या फिर जम्मू कश्मीर। तो जो रिनसासो है साथियों, वो जो है कहाँ का वस्त्र है, असम राज्य का वस्त्र है। और असम राज्य की अगर अन्य वस्त्रों की अगर हम बात करें तो उनमें आता है मित्तू, मुगा और एक आता है रिनसासो। ठीक है, मित्तू, मुगा, रिनसासो, ये तीन वस्त्र आपको ध्यान में रखने हैं विशेषकर असम राज्य के लिए। हाँ, यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिना ईसर की गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया या चैत्र शुक्ल चतुर्थी या चैत्र शुक्ल पंचमी। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर का ये कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, तो ये प्रसिद्ध है जयपुर का। ओके, कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। लेकिन चैत्र कृष्ण कोई गणगौर नहीं मनाई जाती। यहाँ पर हम बात करें चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है बिना ईसर की गणगौर, जो कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ओके, जैसलमेर की प्रसिद्ध, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपना वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। चैत्र शुक्ल पंचमी को साथियों हम बात करें चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, क्या मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पंचमी को, तो यहाँ पर बनाई जाती है गुलाबी गणगौर। क्या मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जो प्रसिद्ध है वो है राजसमंद की प्रसिद्ध है। ओके, नाथद्वारा राजसमंद की। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि विद्यालय में बालकों को पेट के कीड़े नष्ट करने के लिए कौन सी टैबलेट दी जाती है। इसका एक ही यहाँ पर आपको आंसर सही करना है, वो है एल्बेंडाजोल। क्या है, एल्बेंडाजोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ, जसनाती पंथ, विष्णुई पंथ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों इसका राइट आंसर होगा कामड़िया पंथ। आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता का पोषण स्तर कौन सा है। प्रथम पोषण स्तर, द्वितीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर या फिर चतुर्थ पोषण स्तर। तो पोषण स्तरों की अगर हम बात करें तो प्रथम पोषण स्तर तो उपभोक्ता उत्पादकों का होता है, उत्पादक प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अपना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज की क्लास और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता के जाना। चलिएगा साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।